मॉनसून का वापसी का महीना चल रहा है सितंबर, और सितंबर में 17 सितंबर से आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान के भागों से मॉनसून वापस लौटना शुरू करता है। आमतौर पर साल 2025 में 14 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के कई राज्यों पर मॉनसून सक्रिय हुआ है और बरसात हो रही है, और अभी हो ही नहीं रही है बल्कि संभावना ये है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी भारत के कई राज्यों पर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी, आशंका रहेगी। कुछ जगहों पर आगामी बरसात का जो दौर रहेगा, सितंबर का आखिरी स्पेल हो सकता है कि वो नुकसान भी पहुंचाए। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। दोस्तों, आज 16 सितंबर है। 16, 17 और 18 सितंबर को कैसा मौसम रहने वाला है देश भर में, उसकी चर्चा करेंगे। जब मॉनसून वापस लौटना शुरू हो चुका है उसके बाद क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं इन आंकड़ों पर नज़र डालना चाहूँगा। 1 जून 2025 से लेकर 15 सितंबर 2025, आप जानते हैं सितंबर आखिरी महीना मॉनसून का। 30 सितंबर तक हम मॉनसून की बारिश के रूप में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देश भर में सामान्य से 7% ऊपर है बारिश का आंकड़ा, आप यहाँ देख सकते हैं। जहाँ पर 760 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर होनी चाहिए, वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 853, जो 7% ऊपर है। और जिस तरह की बारिश अभी दिखाई पड़ रही है दोस्तों, उससे संभावना ये लग रही है कि ये आंकड़ा 7% पर मेंटेन करेगा या 1% ऊपर भी पहुंच सकता है। यानी मॉनसून सीजन 2025 में 108% वर्षा का लगभग अनुमान रहेगा। सामान्य वर्षा वाले राज्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है आंकड़ों के अनुसार। उसका प्रभाव खेती पर, किसानों पर, उसका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कैसा रहा, वो अलग हो सकते हैं। और कम वर्षा वाले राज्यों की बात करें तो बिहार 30%, 40% अरुणाचल प्रदेश, असम 31% और मेघालय 44%। 1, 2, 3 और 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में कमी है। और 4 राज्यों में अगर हम देखें तो 44% के साथ मेघालय सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला राज्य है, और 40% के बाद अरुणाचल दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर असम, चौथे पर बिहार। तो ये 30 से 40%, 44% तक की कमी अलग अलग राज्यों में बारिश में है। और वहीं सामान्य से अत्यधिक वर्षा वाली अगर स्थिति देखें तो 2 राज्य हैं, लद्दाख और उसके बाद दूसरे स्थान पर है राजस्थान। लद्दाख में 413% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी 5 गुना बारिश जितनी होती है उसकी 5 गुना, लगभग 20 मिलीमीटर वर्षा होती है और लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की जा चुकी है। तो लद्दाख जो एक सेमी एरिड या सेमी डेजर्ट के रूप में, कोल्ड डेजर्ट जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है और इसी वजह से वेजिटेशन बहुत कम है और वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम हैं और सूखा दूर दूर तक वीरान दिखाई पड़ता है, वहाँ पर बरसात बढ़ रही है। बरसात यहाँ पर भी बढ़ रही है। भारत की क्या क्लाइमेटोलॉजी चेंज हो रही है, ये आने वाले समय में और जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसके कंसिस्टेंसी पर, इस बदलाव की निरंतरता पर 1-2 साल के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सामान्य से अधिक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड सामान्य से अधिक बारिश वाले हैं। बाकी सभी जगहों पर सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी सामान्य की कैटेगरी में है। और अब देखते हैं क्या संभावना दिखाई पड़ रही है। तो शुरुआत उत्तर भारत से करें तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के भागों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा आज हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तराखंड में दक्षिणी भागों में तेज़ बारिश होने की संभावना कहीं कहीं पर रहेगी, खासतौर पर नैनीताल और पंतनगर में। बाकी जगहों पर लाइट रेन। और इसी तरह से उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, यहाँ पर बरेली से लेकर रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में लाइट रेन हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र में थोड़ा सा कमी रहेगी, बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरेंगी। और
यहाँ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ में दक्षिणी या पूर्वी राजस्थान में या गुजरात में अहमदाबाद और सोमनाथ या राजकोट के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर आंशिक तौर पर बादल पहुंचेंगे। बादल धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी ये वाला जो वैक्यूम एरिया है, यहाँ पर बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इधर कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और मुरैना, दतिया, साथ में इधर अहमदाबाद, वडोदरा के ऊपर के हिस्सों में बारिश की धीरे धीरे संभावनाएं बन रही हैं और यहाँ से मानसून भी वापस लौट रहा है। इस बीच दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक के कई जिलों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में यानी बेंगलुरु, मैसूरू और हसन तथा आसपास के सभी जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तट, आंतरिक रीजन तमिलनाडु के, रायलसीमा रीजन, केरल, इन भागों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना, बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने के आसार यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो ये आज की स्थिति रही। और कल की स्थिति यानी 17 सितंबर की स्थिति देखते हैं। दक्षिण भारत के भागों में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है, आंतरिक रीजन में कर्नाटक में और साथ में इधर कोस्टल पोर्शन पर पंबन से लेकर बापतला, मछलीपट्टनम के बीच में, यानी आंध्र प्रदेश के साउथ कोस्ट, तमिलनाडु के नॉर्थ कोस्ट, पुदुचेरी, चेन्नई भी शामिल होंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बना है और यही सिस्टम आने वाले समय में यहाँ पर कम दबाव या फिर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जा सकता है या प्रभावशाली सिस्टम बन सकता है लो प्रेशर के रूप में ही और काफ़ी राज्यों को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी बढ़ रही है। वजह ये है कि थोड़ा सा हवा टर्न हो रही है, आप देखिए इस तरह से। तो ये जो ट्रफ है, ट्रफ की सिचुएशन है, इसके चलते ये बदलाव हो रहा है। इधर महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से लेकर के त्रिवेंद्रम तक, यानी केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी भागों पर जो तटवर्ती हिस्से हैं उनमें कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। साथ में संभावना बारिश की अच्छी खासी तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल में भी है, तेलंगाना में भी है। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी, लेकिन कई जगहों पर बादल बनते रहेंगे और रुक रुक करके हल्की बौछारें दोनों राज्यों में कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों में भी कई जगहों पर वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में इधर उज्जैन, इंदौर और देवास तक पहुंच सकती है बारिश। इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आ रही है और उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर भी कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी रीजन, दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी और नॉर्थ वेस्ट एमपी का जो हिस्सा आज खाली दिखाई पड़ रहा है, वो कल थोड़ी बहुत वर्षा का एक्सपीरियंस कर सकता है। आज भी चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे, कल थोड़ा सा संभावनाएं ज़्यादा होंगी और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। शेष राजस्थान और गुजरात के उत्तरी रीजन में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। उसके बाद हम तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरा दिन यानी कि 18 सितंबर। तो 18 सितंबर को भी आप देख सकते हैं बहुत चेंज 17 और 18 में नहीं है। दक्षिण में थोड़ा सा इंटीरियर पोर्शन में कम हो रही है बारिश, कोस्टल पोर्शन पर लगातार एक्टिविटी बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर, कडलूर, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तट, इन सभी भागों पर ऑन एंड ऑफ हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश जारी रहने की संभावना है। वेस्ट यूपी में ज़रूर ज़्यादा जगहों पर नहीं होगी, लेकिन पूरे राज्य में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बरसात का मौसम रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान। पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बरसात होगी। इधर गुजरात की दक्षिणी क्षेत्रों पर बारिश का क्रम बना रहेगा, लेकिन बारिश बढ़ेगी। यहाँ पर धीरे धीरे महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक 17 सितंबर से बरसात की शुरुआत हो सकती है। इसी तरह से बाड़मेर और अजमेर तक, जयपुर तक भी बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में भी सामान्य गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।